वो जो आहुतियां पड़ गई अग्नि में और बलि वसुदेव में सबके निमित्त से जो वस्तु निकल गई वो सर्वार्पण, वो यज्ञ हो गया। उस यज्ञ से जो बचा हुआ है वो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान के भोग लगाए बिना, हमारे यहाँ घरों में स्त्रियों में ये आदत पड़ी हुई पहले की, अब तो पढ़ी लिखी तो नहीं मानती, बोले अग्नि जिमा के खाना। और वो बलि वसुदेव का ही एक स्वरूप है। खाने के पहले, किसी को परसने के पहले बोले आग जिमा दो, अग्नि में कुछ आहुति डाल दें, वो एक काम हो गया भैया, एक भावना से चीज बन गई। तो भगवान के प्रसाद लगा करके खाना, ये तो पहला प्रश्न। तो समय बोल देना, मुझे 20 मिनट उस काम के लिए बाकी रह जाए। फिर दूसरा है ये अनाप शनाप ऐसे ही भगवान की प्राप्ति कर लेने के बाद भी नीचता प्रकट करना, शायद यही होता होगा कि भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद भी कोई अपने को नीच क्यों कहे, अधम क्यों कहे, शायद ऐसी बात होगी। इसकी बात यह है, वो महाप्रभु ये रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा बंगला में, बोले आलू और बेगुन सिद्ध करले परे नरम हो जाए। आलू और बैंगन ये बड़े कड़े होते हैं पहले, पर ये जब सिद्ध हो जाते हैं, सीज जाते हैं, सिद्ध होना, सिद्ध करना, सिजाना, ये जब सीज जाते हैं तो बड़े नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो वास्तव में ही वो स्वाभाविक विनम्र होते हैं। ये अभिमान तो दोष की चीज है ना, और वो सब में भगवान को देखते हैं, भगवान के भक्त। तो भगवान के सामने व्यवहार में वो विनम्रता का बर्ताव करते हैं, स्वाभाविक। उनका कहना कोई झूठ नहीं है, वो अपने ढंग से अपनी चीज को तौलते हैं। तौलना अलग अलग होता है ना, बड़े अपराध को भी कुछ छोटा माने और जरा सी भूल को भी मत्सम पातकी नास्ति, एक शंकराचार्य के वचन है, आदि शंकराचार्य के तो नहीं है। मत्सम पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे दुर्गे, हे मैया, मेरे समान कोई पापी नहीं और आपके समान पाप का नाश करने वाली कोई नहीं, अब जैसे सो करो। तो अपने को जरा सी भूल के लिए भी अपराधी मानना, नीच मानना, ये वास्तव में शील का द्योतक है। भरत क्या कहते हैं? भरत कहते हैं यदि मुझे राज्य दिया तो रसा रसातल में चली जाएगी, और राम कहते हैं कि भरत भूमि रह राउरी राखी, ये भूमि रहेगी तुम्हारे रखने से ही, नहीं तो पाताल में चली जाएगी। तो ये संतों में, भक्तों में, भगवत प्राप्त पुरुषों में स्वाभाविक एक विनम्रता आती है। वो विनम्रता उनके द्वारा यही भाव प्रकट कराती है कि वे वास्तव में किसी वस्तु का अभिमान करने योग्य नहीं है। अपने में छोटापन दिखाना ये वास्तव में बड़ा गुण है, बड़ा। चैतन्य महाप्रभु के बाद आज लोगों ने मानना छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु के इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में है सर्वोत्तम चीज क्या थी? वो था दैन्य। उनके 8 श्लोकों में एक श्लोक है, त्रिनाद सुनीचेन करो रिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
इसका ये अर्थ भी करते हैं कि सदा हरि किसके द्वारा कीर्तनीय है, हरि का सदा कीर्तन करने का अधिकारी कौन है, ये, अथवा हरि सदा कीर्तनीय है, हरि सदा कीर्तन करना चाहिए। तो कहा चिरनाथ विष्णु न, अपने को एक राह में पड़े तिनके से भी छोटा समझे, नीचा समझे। राह में पड़ा तो तिनका होता कोई ठोकर मार दे उसके, वो बेचारा कभी उछल के नहीं कहता कि तुमने ठोकर क्यों मारी। ये जो मद होते हैं ना, जाति का मद, धन का मद, विद्या का मद और कई प्रकार के मद होते हैं, ये मनुष्य को बेहोश कर देते हैं। मद माने नशा, ये बेहोश कर देते हैं। तो ये बेहोशी नहीं रहती भक्त में। भक्त अपने को भगवान का सेवक मानता है, तो छोटे से राह में पड़े हुए तिनके से भी जो अपने को नीचा समझे। और तरोरिव सहिष्णुना, ये भक्त की व्याख्या बड़ी सुंदर, ये सबको सीखने की है। वृक्ष के समान सहनशील हो। वृक्ष सर्दी सहता, गर्मी सहता, जाड़ा सहता, वर्षा सहता, पर इतना सहना ही उसकी सहिष्णुता के प्रमाण में पूरी बात नहीं है। ये तो सहता ही है, पर इससे बड़ी बड़ी बात भी वो जगत को देता है और उसे केवल कहता है सहना मात्र। किसी ने आकर के उसको काटा, अंग अंग छेद डाले उसके, उबड़ खाबड़ काट डाला, काट के उसको जला दिया। अब स्वयं कटकर जलकर किसी की रसोई बना देता है, यज्ञ की अग्नि बन जाता है, कूड़ा जला देता है, मुर्दे को जलाता है। वो जो वृक्ष है वो काटने वाले का कितना काम करता है, जल काट के जलाने वाले का। और कई लोग उसे काट कूट करके छीलते हैं, तराशते हैं और अपने ढंग का बना लेते। तो कहीं चौखट बन जाता है, कहीं किवाड़ बन जाता, कहीं अलमारी बन जाता, कहीं छत बन जाता। कितना आश्रय देता है काटने वालों को और छीलने वालों को। किसी ने पत्थर मारा, आम पका हुआ है, उसके पत्थर का आघात लगता है, बदले में रसीला आम देता है, रस का भरा आम देता है। पत्थर मारने वाले को आम दे भला। ये वृक्ष की सहनशीलता, परोपकार नहीं मानता, ये सहनशीलता। तो इस प्रकार भक्त को, साधक को ऐसा होना चाहिए जो वृक्ष के समान सहनशील हो। अपने आप को देकर जलकर, कटकर, भुनकर दूसरे का उपकार करे, इस प्रकार का भक्त को बनना चाहिए। अमानी होना, अपने में मान न बिल्कुल न चाहे और दूसरों को मान दे, ये बड़ी सुंदर चीज है। अपमान हम नौकर आता है, नौकर से ये अरे भैया क्या बिगड़ता है उसको भैया कहने में। जितने आदमी हैं अपमान सहते हैं, वो सह लेते हैं इसलिए कि या तो वो मूर्ख होते हैं और या वो दबे हुए होते हैं। दुख होता है कि क्या करें, इस अवस्था में है तो सहना पड़ता है। मन में उनके एक जख्म होता है, घाव लगता है। तो किसी प्राणी का भी अपमान ये बहुत बुरी चीज है। सबसे पहली चीज है, किसी को अगर वश में करना हो तो चार उसके हेतु हैं, चार हेतु होते हैं, सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। ये चार व्यवहार में ले आवे तो पराया अपना हो जाएगा। सबसे पहले सम्मान। पुत्र भी कह देगा पिता से, और कहते हमारे सामने बात आती है कि पिताजी बात तो ठीक कही आपने, मेरी भूल थी,
पर अकेले में कह दिया करें। 5 आदमियों के सामने अपमान नहीं, अपमान कोई सह नहीं सकता। तो किसी का अपमान न करे और सबको मान दान दे, मानद हो, मान देने वाला हो। मान पाने से सब खुशी रहते हैं। भला छोटा, जिसको छोटा मानते उसको अगर मान मिलता है तो वो तो फूल जाता है। देखो ना कितने अच्छे आदमी हैं, इतने बड़े होकर और हमारे साथ। जब वो गुह को गले से लगाया वशिष्ठ ने, तो महाराज वहां के सारे गुह जाति के लोग आनंद से उत्फुल्ल हो गया। क्या हमारा सौभाग्य! वशिष्ठ ने, ये राजगुरु ने, दशरथ महाराज के राजगुरु ने, इतने बड़े मुनि ने, और हमको गले लगा लिया। क्या बिगड़ा गले लगाने में? किसी के साथ सद्व्यवहार करे, सबका, नौकर का भी अपमान न करे। तो नौकर में भी तो भगवान ही है, दूसरा कौन है? वो नौकर का स्वांग ले आए, इसलिए वहां नौकर का पाठ कर रहे हैं, नौकर का अभिनय कर रहे हैं। कोई भंगी का अभिनय करता है तो है तो भगवान ही, दूसरा कौन है? प्रत्येक प्राणी में भगवान। इसलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी मानव का कभी मन से, कभी रूक्ष वाणी से अपमान न करे। तो ऐसा जो है वो भगवान का सदा कीर्तन करता है, उसके द्वारा भगवान सदा कीर्तनीय है। तो ये भक्त को इस प्रकार का बनना है। हो गया क्या? भक्त को इस प्रकार का बनना है। तो ये उनके 2 प्रश्नों का उत्तर हुआ। प्रश्न तो बहुत से थे, अब हमने तो लंबा कर दिया उत्तर, तो माफ कीजिएगा। अब ये एक ड्यूटी और लगी हुई है। तो आज किसी ने कहा कि 2 सुना दिया करो। हमने कहा भाई 2 सुनाने में देर लगेगी, तो 1 या 2 जैसे भी हो है। कृष्ण और भगवान भगवती राधा, इन दोनों का ये जो प्रेम संवाद है, ये अध्यात्म जगत की तो बहुत ऊंची चीज है। इतनी ऊंची चीज है कि सारी फिलॉसफी जहां जा करके समाप्त हो जाती है, वहां से ये फिलॉसफी आरंभ हो। प्रेम, ये इसीलिए इसको कहा है प्रेम को पंचम पुरुषार्थ। और इसमें एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, इसलिए कि प्रेम के नाम पर बहुत बड़ा अनर्थ होता है। ये प्रेम जो है, इसकी भित्ति त्याग है, त्याग ही त्याग है। त्याग के बिना प्रेम का नाम नहीं लेना चाहिए। त्याग ही इसकी भित्ति है। भोग के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है, भोग का प्रवेश नहीं है। काम का प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं है, काम हुआ आ नहीं सकता। ये बात पहले सोचकर उसके बाद राधा माधव का ध्यान करना, उनकी बातों को सुनना, समझना, सोचना चाहिए। ये फिर क्या, जहाँ प्रेम है, जहाँ अपने लिए कुछ पाना नहीं है, वहाँ अपने में स्वाभाविक दैन्य का अवतरण होता है और प्रेमास्पद में स्वाभाविक गुण दिखते हैं। और प्रेमास्पद में जो गुण दिखते हैं, ये गुणों को देख कर उस प्रेमी को जो आनंद होता है, तो प्रेमास्पद भी चाहता है कि हम इस जो कुछ लेता है ना बदले में, उसकी कोई सेवा नहीं करना चाहता। दान दे दिए हो गया, तो जो केवल दे ही दे, ले नहीं, उसका क्या करता है आदमी, उसको देना चाहता है किसी प्रकार से। इसका बदला तो चुकता ही नहीं। प्रेम में बदला नहीं चुकता। प्रेम में दोनों देते रहते हैं, दोनों ऋणी रहते हैं। वो कहता मैं ऋणी, वो कहता मैं ऋणी। वो कहता मैंने कुछ दिया नहीं, लिया ही लिया। वो कहता मैं दिया नहीं, लिया ही लिया। अगर ये भावना हो तो प्रेम है नहीं।
क्योंकि प्रेम में देना है लेना है नहीं, और देने को लेना मानना है, ये प्रेम का जादू है। तो इसलिए वहाँ भगवान श्री कृष्ण मानते हैं राधा को अपने जीवन का तत्व, जीवन की आत्मा, जीवन का सर्वस्व, और राधा तो श्री कृष्ण को मानती हैं। तो इनके एक एक पद में, एक में श्याम सुंदर के वाक्य हैं, उद्गार हैं, दूसरे में राधा के। तो श्री कृष्ण कहते हैं राधिके तुम मम जीवन मूल, अनुपम अमर प्राण संजीवनी, नहीं कहूँ को समतूल, राधिके तुम मम जीवन मूल। जस शरीर में निज निज था नहीं, सब ही शोभित अंग, किंतु प्राण बिनु सब ही व्यर्थ, नहीं रहत कतऊ को रंग, राधिके तुम मम जीवन मूल। तुम प्रिय सबन के सुख की एकमात्र आधार, तुम्हारे बिना नहीं जीवन रस, जासों सबको प्यार, राधिके तुम मम जीवन मूल। कहते हैं कि हे राधिके तुम मेरे जीवन की मूल हो, मेरे प्राणों की अनुपम अमर प्राण संजीवनी, मेरे प्राणों की तुम अनुपम अमर संजीवनी हो। संजीवनी दूसरे को संजीवित करे, और वो संजीवनी भी स्वयं अमर है। तुम मेरे प्राणों की अनुपम अमर संजीवनी हो, तुम्हारी तुलना करने के लिए कोई कुछ नहीं है, नहीं कम को समतुल। जैसे शरीर में अपने अपने स्थानों पर सारे अंग शोभित होते हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा सब अपने अपने स्थानों पर सुशोभित हैं, लेकिन अगर प्राण न हो तो वही अंग भयानक मालूम होने लगते हैं भला। तो कहते हैं कि जैसे शरीर में अपने अपने स्थानों पर सारे अंग सुशोभित हैं, किंतु प्राण बिना सारे व्यर्थ हैं, फिर उनमें कहीं किसी प्रकार से कोई भी शोभा नहीं रह जाती, कोई रंग नहीं रह जाता, सब फीके पड़ जाते हैं। तो तुम प्रिय सबन के सुख की एकमात्र आधार, तुम्हारे बिना नहीं जीवन रस, जासों सबको प्यार। कहते हैं कि इसी प्रकार से सबके सब अंगों के सुख की एकमात्र आधार तुम हो। तो तुम्हारे बिना उस जीवन में कोई रस नहीं रह जाता। जिस जीवन को सब प्यार करते हैं, जिस जीवन से सब प्रेम करते हैं, वो जीवन तुम्हारे बिना रसहीन हो जाता है। फिर कहते हैं तुम्हारे प्राण ने सो अनुप्राणित, तुम्हारे मन मनवान, तुम्हारो प्रेम सिंधु सी कर ले, करो सबई रसदान, राधिके तुम मम जीवन मूल। राधिका आह्लादनी शक्ति है, भगवान का जो आनंद स्वरूप है उसकी मूर्तिमान प्रतिमा श्री राधा है। तो भगवान जो आनंद का वितरण करते हैं जगत में, ये कहाँ से आता है? आनंद समुद्र में से आता है ना। तो भगवान का वो आनंद समुद्र है राधा। ये दार्शनिक सिद्धांत, आह्लादनी शक्ति, आनंदांश, सच्चिदानंद में आनंद स्वरूप, इसके द्वारा ही सारे जगत में आनंद फैलता है। इसके बिना आनंद के लिए कोई भी उत्स नहीं, कोई भी आधार नहीं, कोई स्थान नहीं, भंडार नहीं। तो वो जो भगवान का आनंद स्वरूप है वो श्री राधा है। तो वो कहते हैं कि देखो राधिके, तुम्हारे ही प्राणों से तो मैं अनुप्राणित हूँ और तुम्हारे ही मन से मैं मनस्वी हूँ। एक बात क्या है, ये जरा थोड़ी सी समझने की बात है। भगवान में मन नहीं होता अलग,
भगवान और भगवान का मन एक चीज होता है। भगवान में अलग प्राण नहीं होते। हमारे में प्राण मन इत्यादि को लेकर के एक सूक्ष्म देह है, वो स्थूल के अंदर है, जीव उसके साथ रहता है। भगवान में स्थूल सूक्ष्म कारण देह का भेद नहीं है, वो सारा भगवत देह है, वो सारी चिन्मय तत्व सारा का सारा है। तो भगवान मन का निर्माण करते हैं कहाँ? जहाँ लीला करनी होती है। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने रासलीला में मन का निर्माण किया। तो वो मन का निर्माण कब करते हैं? जब किसी प्रेमी के साथ उन्हें लीला करनी होती है, तो उस प्रेमी का मन ही उनका मन बन जाता है और प्रेमी का जीवन उनका जीवन बन जाता है, लीला का जीवन। तो वो कहते हैं कि राधे, मैं तुम्हारे ही प्राणों से अनुप्राणित हूँ और तुम्हारे ही मन से मैं मनवान हूँ और तुम्हारे ही प्रेम सिंधु का एक कण लेकर के सबको मैं रसदान करता हूँ। रस आता कहाँ से है? आनंद का दान आता कहाँ से है? तुम्हारे रस भंडार पुण्य से पावत भिक्षुक चून, तुम सम केवल तुम ही ये कहो, तनिक न मानो ऊन राधिके, तुम मम जीवन मूल। कहते हैं कि तुम्हारे पुण्यमय पवित्र रस भंडार से ही सारे भिक्षुक रस का कण चून पाते हैं। सबको रस वहीं से मिलता है। तुम्हारे समान तुम ही एक हो, इसमें जरा भी तुम कसर न मानना। फिर कहते हैं सो अति मर्यादा अति संभ्रम भय दैन संकोच, नहीं को कतहु कबहु तुमसी रस स्वामिनी निसंकोच। फिर कहते हैं कि मैं जो दान देता हूँ, मैं जो जगत में आनंद का दान देता हूँ, बड़े हिसाब किताब से देता हूँ। भगवान जो है ना, ये जहाँ न्याय करता भगवान है, ये प्रेमी भगवान की बात इनसे कहते हैं। भगवान जो जगत में आनंद का विस्तार करते हैं, वो भगवान राजराजेश्वर सब प्रजा को आनंद वितरण करते हैं। तो वो भगवान जिसका जैसा कर्म देखते हैं उसी के अनुसार उसे आनंद देते हैं। भला तो कहते हैं कि देता हूं मैं तुम्हारे भंडार से, मेरे पास कुछ है नहीं, तुम्हारी समुद्र का एक कण लेकर के मैं जगत में बांटता हूँ, पर बांटता हूँ बड़ी मर्यादा से, बड़े संकोच से, कहीं न्याय में विघ्न न आ जाए, बड़े भय से, बड़े संभ्रम से। तो मेरे उस बांटने में मर्यादा रहती है, संयम रहता है, भय रहता है, धैर्य रहता है और संकोच रहता है। मुक्त हस्त से मैं नहीं दे सकता, पर तुम तो इतनी उदार हो कि तुम तो संकोच छोड़ करके अमर्याद नहीं को कबहू तुमसी रस स्वामी निसंकोच, रस की स्वामिनी, रस की मालिकिन ऐसी उदार तुम्हारे जैसी कोई दूसरी कोई कहीं है ही नहीं। फिर तुमरो स्वत्व अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार, कायव्यूह निज रस वितरण कर भावती परम उदार। भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये जो मैं सत्व हूँ, ये भी तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी संपत्ति हूँ। भगवान भक्त की संपत्ति है। भला भगवान अगर किसी की संपत्ति है, किसी का भगवान पर अधिकार है, भगवान पर, परमात्मा ब्रह्म वो भी भगवान ही है, तो वहां तो अधिकार का प्रश्न नहीं है। भगवान पर अधिकार है, भगवान पर अधिकार भगवान का नहीं है।
ये भगवान ने स्वयं अपने आप से कहा कि हम भक्त भक्तिमान हैं, भक्त वश्य हैं, भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन हो ये स्वतंत्र द्विज। ये भगवान की भागवत में वाणी है। भक्त पर मेरा, भक्त का मुझ पर अधिकार। तो राधा जी से कहते हैं कि राधिके मैं जो कुछ हूँ, ये स्वत्व, ये भी तुम्हारी चीज हूँ। सब भांति पूर्ण अधिकार मुझ पर सब तरह से तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम अपनी काव्य रूपी अंग स्वरूपा गोपी जनों के द्वारा परम उदार हो करके खुले हाथों रस बांट रही हो। तुम्हारी मधुर रहस्यमयी मोहनी हो माया सो नित्य, दक्षिण बाम रसा स्वादन हित बन तो रहूं निमित्त। प्रार्थना करते हैं कि राधिके मैं तो अब यही चाहता हूं तुमसे कि तुम्हारी ये जो मधुर रहस्यमयी माया है, माया माने मीठी माया, रसमयी प्रीति। इस माया का नाम, मीठी माया का नाम रसमयी प्रीति। तुम्हारी ये जो रसमयी प्रीति है, इसके मैं निरंतर बस में हुआ रहूं, ये चाहता हूं। तुम्हारी प्रीति के अधीन नित्य बना रहूं। और कभी तुम दक्षिण भाव से, कभी वाम भाव से, ये दो चीजें होती, ये जरा विशेष समझने का विषय है। कभी वाम भाव से प्रेम में व्यवहार होता है, कभी दक्षिण भाव से होता है। तो भगवान कहते हैं कि दक्षिण या वाम दोनों भावों से रसास्वादन करने में मुझे तुम निमित्त बनाती रहो, ये मेरी तुमसे चाह है। ये भगवान के बाद समय है, हो गया तो बस। अब राधा के उद्गार कल हरिओम सत्य। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान को भोग लगाकर खाना और सिद्ध होने के बाद भी विनम्र रहना। इसका कैसेट संख्या है 253।